एमसी की परमेश्वर का वचन बोलता है। आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, सबोपदेशक 12:7 वचन क्या कहता है? कहता है, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। ये वो कहता है कि जब परमेश्वर का दिन आएगा, जब जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, उस दिन जब लोग वचन कहता है, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। याद रखें, आज वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार दिन बिताते हैं वो मरते हैं, जो आत्मा के अनुसार जो जीवन बिताते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। वो किस मरने की बात की गई है? वो उस मरने की बात नहीं की गई, वो आत्मिकता में मरने की बात की गई है, ब्लेसिंग में मरने की बात की गई है। याद रखें, आज लोग शरीर के अनुसार जब दिन बिताते हैं, जो अपना काम में सबसे ज़्यादा, जो अपने बिजनेस में अपना सबसे ज़्यादा टाइम परमेश्वर को ना देकर संसार की दुनिया में बिताते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप अपनी बॉडी के लिए 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की वचन बोलता है, बाइबल बोलती है कि जब ये इंसान मर जाएगा तो उसके बाद परमेश्वर का वो कुछ लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ एक परमेश्वर का वचन है, उसका कर्म है जो उसके पास जाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा। याद रखें, हर एक इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शरीर के अनुसार आप अपने जीवन को मत व्यतीत करें। लोगों का मन किया तो नशे करके आ गए, लोगों का मन किया जाकर व्यभिचार करके आ गए। ये इसका मतलब आप शरीर के अनुसार जीवन गुजार रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, आप पश्चाताप करें, क्योंकि ये पता नहीं ये बॉडी कब मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाना है। हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कंगाल हो, विधवा हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, हर जन को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। इसलिए आप वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना स्टार्ट करें, अपने जीवन को परमेश्वर को दें। जो लोग आज सोच रहे हैं कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में कब काम करेगा, याद रखें, विश्वास के अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में वो रास्ते खुलेंगे जो आपने सोचा नहीं है। आप आत्मा के अनुसार व्यतीत करें। जरा सोचिए, आप 24 घंटा इस संसार में देते हैं। वचन कहता है, जो संसार से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है, जो संसार से प्रेम करता है वो मेरे पीछे नहीं चलता। संसार से प्रेम करना यही कि जो लोग 24 घंटा हमेशा अपने कामों में, हमेशा अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं, आप दीजिए, लेकिन याद रखिए कि आप परमेश्वर के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि आप शरीर के अनुसार जीना छोड़ दीजिए। आपका शरीर किया आप व्यभिचार कराए, आपका मन किया आप कुछ भी गलत कराए, नशा कराए, तो इस बात को आपको याद रखना कि आप वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों में चलें, तभी आपके जीवन में वो रास्ते खुल सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में जॉब नहीं हो सकता, आप बिजनेस नहीं चल पा रहा, आपके जीवन में हो सकता है आप कोई बीमारी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं, इसी कारण आज आपके जीवन में शैतान आपका पैसा खा रहा है, शैतान आपके जीवन में बीमारी समस्या के अटैक डाल रहा है। इन सब से अटैक से छुटकारा पाने के लिए आप इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जीसस के पास एक बार आना है और पश्चाताप करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन आप बेशक आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है आप बीमारी समस्या से जूझ रहे हैं, आप हर जगह आप लाखों पैसे खर्च कर रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो आपको चंगा कर सकता है, वही यीशु मसीह जो आपको छुटकारा दे सकता है। वो आप पश्चाताप करेंगे, आपके जीवन में आप विश्वास करेंगे। वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे परमेश्वर पर, मेरे पिता विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा। वचन कहता है, इसलिए आप विश्वास करें परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर। वही एक सच्चा उद्धार करता परमेश्वर है जो आपको मुक्ति दे सकता है, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। परमेश्वर आपके रास्तों को खोल सकता है।
इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को पर विश्वास करें और परमेश्वर के पीछे चलें। हो सकता है आज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन याद रखें, जिस दिन आपने घुटने टेकना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आपने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, आप शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करके आप आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया, याद रखें, आपको कोई एक दर्द भी आपको छू नहीं सकता, आपको कोई बीमारी समस्या आपको छू नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्रेयर करवाते हैं और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर हीलिंग करता है, चंगाइयाँ देता है, टेस्टिमनी आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा के अनुसार जो भी जीवन व्यतीत करते हैं वो ब्लेस होते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े है, कोई स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक आप नशे में या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आप मसीह पर विश्वास करें, एक बार पश्चाताप करें, दुष्ट आत्माओं को डांटें अपने जीवन से, अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन से जाती रहेंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। इसलिए आप शरीर के अनुसार न व्यतीत करके आप आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो ये आप ब्लेस रहेंगे, आप स्वर्ग में एंट्री कर सकेंगे। बहुत लोग कहते हैं नहीं एक बार मर जाना, दोबारा जन्म लेना है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल क्या बोलती है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। बाइबल ये बोलती है कि एक बार बंदा जब मर गया तो उसका सिर्फ न्याय होना है। याद रखें, आपका न्याय होगा जब परमेश्वर के सामने खड़ा होना। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों पर चलें, पढ़ें, प्रार्थना करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस।